आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देखेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब एक तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर है 297 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो आपके पास आएगा उसको यहाँ पर लिखोगे, प्लस का साइन तो है ही, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे, फिर उन दोनों को ऐड करोगे और आपके पास आ जाएगा आंसर। आप तो यही करोगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस तरीके से सम को सॉल्व करने की एक ट्रिक जानेंगे। अब वो कौन सी ट्रिक है चलो देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 297 हमें दो बार दिया है, मतलब 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो हम इसे कॉमन लेंगे। मतलब लेंगे तो हम इसे दो के तरीके से, लेकिन हम बस लिखेंगे इसे एक बार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 297 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर ये 17 और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। तो 17 प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखो 297 मल्टीप्लाइड बाय, अब 17 प्लस 3 कितना होता है 20, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 297 मल्टीप्लाइड बाय 20, 0 7 0 0 9 0 0 2 0। अब यहाँ पर 2 7 14, तो 4 मैं यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 2 9 18 प्लस 1 19, तो 9 मैं यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पर मेरे पास आया 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5। तो सिंपली मेरा आंसर आ गया 5940। नहीं तो मुझे कितना लंबा करना पड़ता, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों को ऐड करो, तो वो तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ऐसे सम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 54,279 मल्टीप्लाइड बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 54,279। अब जिस तरीके से हमने पहले वाले सम को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 54,279 दो बार दिया है, 2 टाइम्स दिया है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। 54,279 मल्टीप्लाई हो रहा है और जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा है उनको ऐड कर देना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अब यहाँ पर 92 प्लस 8। अब यहाँ पर आप देखो 54,279 मल्टीप्लाइड बाय, अब 92 प्लस 8 कितना होता है 100, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि 100 में कितने जीरो है। तो 100 में 2 जीरो है, तो मैं 2 जीरो यहाँ पर लगा दूंगी और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है 81,265 मल्टीप्लाइड बाय 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाइड बाय 69। अब यहाँ पर आप देखो 81,265 हमें दो बार दिया है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर 81,265 मल्टीप्लाई हो रहा है और जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा है उनको अब की बार माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो 169 माइनस 69, ठीक है। अब यहाँ पर 81,265 मल्टीप्लाइड बाय, अब 169 माइनस 69 कितना होता है 100, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इस नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद 100 में कितने जीरो, 100 में 2 जीरो, तो हम 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है 3,845 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 782 प्लस 769 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 218। अब यहाँ पर आप
आप देखो हमें प्लस से पहले भी 3 नंबर्स दिए हैं और प्लस के बाद भी 3 नंबर्स दिए हैं, मतलब टोटल हमारे पास है 6 नंबर्स। लेकिन उस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए हमें 4 नंबर्स की ज़रूरत है, तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लूँगी ताकि मेरे पास 4 नंबर्स आ जाए और मैं उन ट्रिक को सॉल्व कर सकूँ। अब यहाँ पर आप देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3845 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 जा 25, 5 में यहाँ लिखूंगी 2 चला जाएगा कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, तो 2 में यहाँ लिखूंगी 2 चला जाएगा कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 2 में यहाँ लिखूंगी 4 चला जाएगा कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, तो यहाँ पर मेरे पास आया है 19,225। अब मैं इन दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई कर देख लेती हूँ। तो यहाँ पर है 769 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 9 जा होता है 45, तो 5 में यहाँ लिखूंगी 4 चला जाएगा कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 4 में यहाँ लिखूंगी 3 चला जाएगा कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 3 होता है 38। अब यहाँ पर 2 9 जा कितना होता है, 2 9 जा होता है 18, तो 8 में यहाँ लिखूंगी 1 चला जाएगा कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, तो 3 में यहाँ लिखूंगी 1 चला जाएगा कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15। अब यहाँ पर मेरे पास आया 5, यहाँ पर 12, तो 2 में यहाँ लिखूंगी 1 चला जाएगा कैरी, 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 3 होता है 12, तो 2 में यहाँ लिखूंगी 1 चला जाएगा कैरी, 3 प्लस 1 4 और 4 पर 5 होता है 9, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर मेरे पास आया 19,225। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 19,225 मल्टीप्लाइड बाय 782 प्लस यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 19,225 मल्टीप्लाइड बाय 218। अब आप देखो 19,225 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। 19,225 मल्टीप्लाई हो रहा है और किन से हो रहा है, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 782 प्लस 218। अब यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 782 प्लस 218, यहाँ पर आ जाएगा 10, 0 में यहाँ लिखूंगी 1 चला जाएगा कैरी, 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 1 10, तो 0 में यहाँ लिखूंगी 1 चला जाएगा कैरी, 7 प्लस 1 8 और 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 1000। तो 19,225 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख लूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि 1000 में कितने जीरो हैं। तो 1000 में 3 जीरो है, तो मैं 3 जीरो यहाँ पर लगा दूंगी और ये आ गया हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, मतलब अब हमें प्रॉपर्टीज का यूज कर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले है 738 मल्टीप्लाइड बाय 103, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पर यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देखो 738 मल्टीप्लाइड बाय 103, तो मैं 103 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 103 की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 100 प्लस 3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 100 प्लस 3 क्योंकि वो भी 103 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब ये याद कैसे रखा जाए, आप ये समझ लो कि इस नंबर के लिए इन दोनों की लड़ाई हुई है। ये कह रहा है कि ये मुझसे मल्टीप्लाई होगा और ये कह रहा है कि ये मुझसे मल्टीप्लाई होगा। अब इसने लड़ाई सुलझाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई हो जाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखो हम बारी बारी से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 738 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सबसे पहले मैं 738 को यहाँ पर लिखूंगी। 100 में कितने जीरो, 2, तो मैं 2 जीरो यहाँ पर लगा दूंगी और ये आ गया मेरा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर प्लस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। 738 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 8 जा कितना था 24, तो 4 में यहाँ लिखूंगी 2 चला जाएगा कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 होता है 11, तो 1 में यहाँ लिखूंगी 1 चला जाएगा कैरी, 3 7 जा होता है 21 प्लस 1 22, तो यहाँ पे मेरे पास आया है 2214। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगी, 73,800 प्लस
2214, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 8 + 2 10, तो 0 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 3 + 1 4 और 4 + 2 6 और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर मेरे पास आया है 76,014 और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 854 मल्टीप्लाइड बाय 102, तो यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। तो 854 मल्टीप्लाइड बाय, अब 102 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 102 की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी 100 + 2, तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगी 854। अब 100 में कितने जीरो है, 100 में है 2 जीरो, तो मैं 2 जीरो यहाँ पर लगा दूंगी और ये हो गया मेरा 100 से मल्टीप्लाई। अब प्लस का साइन मेरा एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देख लूंगी, 854 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 2 4 होता है 8, 2 5 10, तो 0 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 2 8 होता है 16 + 1 17, अब यहाँ पर मेरे पास आया 1708। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देख लेती हूँ, 85,400 प्लस 1708, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 0, 7 + 4 कितना होता है, 7 + 4 होता है 11, तो 1 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 5 + 1 6 और 6 + 1 7 और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर मेरे पास आया है 87,108 और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 258 मल्टीप्लाइड बाय 1008। अब यहाँ पर आप देखो 1008 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 1000 + 8, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 258 मल्टीप्लाइड बाय 1000 + 8। अब पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, बाद में मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख लूंगी, फिर हम देखेंगे कि 1000 में कितने जीरो है, तो 1000 में 3 जीरो है, तो मैं 3 जीरो यहाँ पर लगा दूंगी, प्लस का साइन मेरा एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देख लेती हूँ, 258 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 8 64, 4 में यहाँ लिखूंगी, 6 चला जाएगा कैरी, 8 5 40 + 6 46, तो 6 में यहाँ लिखूंगी, 4 चला जाएगा कैरी, 8 2 16 + 4 20, तो यहाँ पर मेरे पास आया है 2064। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देख लूंगी, तो यहाँ पर है 2,58,000 प्लस 2064, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, 8 + 2 10, तो 0 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 5 + 1 6 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मेरे पास आया है 2,60,064 और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 1005 मल्टीप्लाइड बाय 168। अब यहाँ पर आप देखो मैं इन दोनों की ही एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकती हूँ, लेकिन मैं बड़े वाले की लिखूंगी क्योंकि उसे सॉल्व करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं 1005 की यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूंगी, जो कि है 1000 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 168। अब यहाँ पर आप देखो पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, बाद में मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगी 168, और अब हम देखेंगे कि 1000 में कितने जीरो है, तो 1000 में 3 जीरो है, तो मैं 3 जीरो यहाँ पर लगा दूंगी, प्लस का साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देख लेती हूँ, 168 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 8 40, 0 में यहाँ लिखूंगी, 4 चला जाएगा कैरी, 5 6 30 + 4 34, 4 में यहाँ लिखूंगी, 3 चला जाएगा कैरी, 5 1 5 + 3 होता है 8, तो यहाँ पर मेरे पास आया है 840। अब मैं इन दोनों को ऐड करके देख लेती हूँ, तो 1,68,000 प्लस 840, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मेरे पास आया है 1,68,840 और यही है हमारा आंसर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।